हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इमरान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में एग्जाम में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, यदि 25 की पावर 3.8 इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइड है, ये 5 की पावर 6.4 इक्वल 25 की पावर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमें निकालना है वो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, देखिए आप। सबसे पहले एक काम करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि ये जो 25 है 5 की पावर कितना होगा। 5 की पावर 2 होगा, यानी इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3.8 इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइड 5 की पावर 6.4 इक्वल, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2 और साथ में क्या गाइस यहाँ देखेंगे आप x भी है। तो मेरे भाई पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी जो मल्टीप्लाई में है उसको हम ऐड करेंगे और जो डिवाइड में है उनको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे हमें करना है, देखिए 5 की पावर 8 दूनी 16 के 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 3 6 और 7 हो गया। बस ये मल्टीप्लाई में है 4.2 होगा और ये डिवाइड में तो माइनस होगा 6.4 और इक्वल कितना हो जाएगा 5 की पावर 2x हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों प्लस के हैं और इनको ये माइनस का, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको घटा देते हैं। तो दोनों को जोड़ते हैं, 6 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा माइनस के 6.4 इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 2x। दोनों को घटाएंगे इनको हम, तो ये बचेगा 5 की पावर कितना बच जाएगा, 8 में 4 गए तो 4 बच जाएगा यहाँ, और 11 में 6 गए तो यहाँ भी कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2x। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो पावर्स हैं इनकी हम कराते हैं कंपेयर। तो ये हो जाएगा 2x की पावर इक्वल 5.4 हो जाएगा, और जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से बटे पहुंचेगा 5.4 बटे 2 से भाग देंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 सत्ते 14। तो x की वैल्यू अपने पास है 2.7, ये रहा इसका आंसर। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 11,025 रुपए हो जाएगी। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें लगाने कैसे हैं, देखिए। तो एक काम करते हैं, पहले राशि कितनी थी 10,000 रुपए थी, ये देखिए पहले धनराशि कितनी थी 10,000 रुपए थी, लेकिन 2 वर्षों में कितनी हो गई गाइस, ये 2 सालों में कितनी हो जाएगी 11,025 हो जाएगी, 11,025। तो देखिए कितनी बड़ी अंतर, कितना दोनों में, घटाएंगे इसमें से 5 2 0 1, यानी 1,025 का अंतर है। तो इसको हटाते हैं तो हमें निकालनी है दर, क्या निकालनी है यहाँ पर, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, यानी हमें दर निकालनी है। तो इसके निकालने के लिए क्या होगा, 1,025 बटे यहाँ पर राशि कितनी 10,000 रुपए स्टार्टिंग में 10,000, लेकिन हमें निकाली 2 साल की, और गुणा करते हैं 100 से। इसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में कट कर लेते हैं, 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 से इसको काट लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लग जाएगा यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर 2 5 10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे नीचे जीरो कितने हैं, 2 0 है, तो यहाँ 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.125% की जो इसकी दर है वो इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि एक आयताकार बॉक्स की बीमाई 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आयताकार बॉक्स की, और हमें यह निकालनी है कि छड़ की जो अधिकतम लंबाई होगी वो क्या होगी, वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। कैसे हम करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो बीमा फर्स्ट लंबाई की दे रखी है, यहाँ पर कितनी है, लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर है। हमें निकालिए छड़ की अधिकतम लंबाई, ये निकालेंगे छड़ की अधिकतम लंबाई। सूत्र होता है मेरे भाई इसका अंडर रूट L² + B² + H²।
छड़ की लंबाई ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ एल बी एच की वैल्यू हम पुट ऑन कर लेते हैं। जब पुट करेंगे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या हो जाएगा, 15 का 5 बन कैरी हो जाएगा। यहाँ 3 और 4 और 6 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा और 2 रे कितना हो जाएगा 3 हो गया। इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 325 का ऐसा निकाल लेते हैं, 5 छंग 30 और 5 25, 5 कम 5, 5 के 15 और 13 कम 13। तो गाइस यहाँ कर लेते हैं इसका आंसर हम। तो जो छड़ की लंबाई है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 13। आप देख रहे होंगे ये बन के पेयर, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर होगा तो क्या लिखेंगे इसको हम, 5 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। इसका आंसर गाइस ये आ गया है। तो गाइस बहुत मेहनत की है मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में आपको। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर कितना है ये देखिए आप, 3 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसे पूछा गया है एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जबकि इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंत्यवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि जो त्रिभुज है उसके परिवृत्त और अंत्यवृत्त के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो हमें निकालनी है गाइस। तो कैसे दे रखा है देखिए, सबसे पहले देखा परिवृत्त, परिवृत्त की जो त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लिखेंगे r इक्वल 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आगे दे रखा है कि इसके अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, यानी r की वैल्यू होगी है 4 सेंटीमीटर होगी। और हमें निकालनी है इसके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है गाइस, निकालेंगे केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है गाइस इसका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के 2RR। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी 4 है और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 9 है। हम इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस के 4 दूनी 8 ने 72 हो जाएगा। हम इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 दो गए तो 9 बचेगा। उसका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है यदि गुणा को डिवाइड में के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो निम्न में से समीकरण संतुलित हो जाएगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना इसका ऑप्शन जो कौन सा राइट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए आप यहाँ कि गुणा को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई को हम लिखते हैं डिवाइड लिखते हैं और 6 को लिखते हैं 9 लिखते हैं। इन सबको हमें आपस में बदलना है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्लेस पर ये होगा, इसकी प्लेस पर ये हो जाएगा, 6 की प्लेस पर 9, 9 की प्लेस पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं क्या ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो 3 नंबर ऑप्शन है क्या ये राइट है या नहीं। इसको हम करते हैं। तो 6 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 9 में, 9 को 6 में, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 96 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई को साइड में चेंज करना है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। और डिवाइड को चेंज करना मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पर 96 ये इन दोनों को चेंज करेंगे फिर 69 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे 12 96 हो जाएगा। और इसी करते हैं गुणा 9 72 का 2 हासिल लेंगे 7 6 48 और 7 हो जाएगा 55। ये बिल्कुल राइट इसका आंसर। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट दे रखा। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको मेरे ये मेहनत आपको समझ में आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह अपने पुत्र की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकता है। उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो गाइज ये ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आपको मेरी ट्रिक पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए सबसे पहले फादर है यानी एक आदमी और वो उसका पुत्र है, यानी जो फादर है या इसको हम ए भी लिख सकते हैं। जो ए है वो जो कार्य करता है 7 दिन में कंप्लीट करता है और ये आदमी अपने पुत्र यानी बी की मदद से कार्य को कितने दिन में करता है 4 दिन में कंप्लीट करता है। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा 7 चौक 28 कार्य हो जाएगा। इसका मतलब 7 दिन में 28 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा। और 4 दिन में करता 28 काम दोनों मिलके, तो एक दिन में कितने काम करते हैं 4 से 28 हो जाएगा, यानी 7 लिखेंगे इसको। तो ये कह रहा है कि जो उसका पुत्र है
उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो कुल कार्य कितना है, 28 कार्य है, लेकिन हम हमें निकालना पुत्र। जब पुत्र निकालते हैं दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 मतलब 7 काम और अकेला करता है 4 काम, तो 7 में 4 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको हम भाग करेंगे, 3 9 27 यानी ऊपर बचेगा 1/3 दिन में जो इसका पुत्र है वो कंप्लीट कार्य को कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सॉरी यहाँ पर 3 होगा, सबसे पहले हम इसको 3 कर लेते हैं। 3 माप है हमारे पास, ए माप, बी माप, सी माप। इसका अनुपात दे रखा 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 दे रखा है। सबसे पहले इनका हम एल्सियम लेते हैं, 15 का एल्सियम होगा तो 5 का पारा 15 में 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अनुपात 3 पंजे 15, 5 बार गए तो 5 ही कम 5 हो जाएगा। अनुपात 5 के 15 3 बार गया तो 3 के कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 5 14, इन दोनों को सबको प्लस करेंगे, 9 5 14 6 कितना हो गया, 20। तो 20 जो यूनिट है वो है अपना 110 के बराबर है। और बर यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी गाइस, 110/20। 0 से 0 कट जाएगा, इससे भाग देते हैं, 2 पंजे 10, 5 बचा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 50 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। और बर यूनिट की वैल्यू होगी 5.5। तो इससे पूछा सबसे छोटी भुजा की माप है, छोटी भुजा कितनी है इसमें, 5 होगी तो गुणा करेंगे, 5 गुणा 5.5 गुणा करते हैं तो 5 में 25 का 5 हाथ से 2 लग जाएंगे, 5 में 25 और 2 कितना हो जाएगा, 25 और 2 हो जाएगा 27। यहाँ देखिए पॉइंट 1 के बाद तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर आ गया ये सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखा गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसको हम क्वेश्चन को लगाते कैसे, देखिए यहाँ सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम निकालेंगे, 4 5 9 और 12 इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 5 2 9 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 5 9 2 6 हो जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 3 9 3 कम 3। फिर 3 से काट लेते हैं, फिर 5 से काट लेते हैं, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 4 से 12 12 से 36 36 पंजे कितना हो जाएगा, 36 पंजे गुणा कर लेते हैं, 5 6 30 का 0 हासिल 3 5 15 3 18। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में ये ऑप्शन है, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में हम 5 से गुणा कर लेते हैं तो 0 18 पंजे 90। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइस, इसका आंसर आ गया 900। 900 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 30 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते कैसे, सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 30 40 और 45 का क्या निकाल के गाइस, सबसे पहले मेरे भाई एलसीएम निकालते हैं। तो ये नंबर 3 से काटते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं तो कितनों के 3 6 18, 3 कम 3 0, 3 ये नहीं कटेगा, 3 कम 3 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 10 नहीं कटने का, 40 नहीं कटने का और 3 पंजे 15 कट जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, अभी ये 1 5 10 और ये 5। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 2 पंजे 10 और फिर 5 हो जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5। सबसे पहले हम इनका निकालते हैं एलसीएम, गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 दूनी 72 और 72 पंजे गाइस कितना होता है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 होता है, 7 पंजे 35 और 1 कितना हो गया 36 हो गया, यानी ये आ गया इसका एलसीएम 360। अब इसने आगे बोला है कि प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है, यानी हर बार जो भी हम विभाजित करते हैं तो हर बार क्या बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। तो शेष ना बचे इसमें क्या करते हैं, हम 7 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 367 राइट इज द राइट आंसर। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।